ईडी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप है। बड़े खुलासे अभी भी किए जा रहे हैं क्योंकि लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस बीच आपको बताते हैं, कहा जा रहा है कि किंगपिन घोटाले के अरविंद केजरीवाल ही है, यानी कि उनके इर्द गिर्द ही ये पूरा घोटाला रचा गया। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया गया, इस बात का भी जिक्र आज कोर्ट में ईडी की ओर से किया गया। कारोबारियों से रिश्वत मांगने में अरविंद केजरीवाल का हाथ है, यानी किकबैक कौन देगा, कितना देगा, ये कौन तय करता था? अरविंद केजरीवाल, जैसा कि ईडी ने अपनी बातों में रखा है। पैसों की हेर फेर भी इसमें शामिल है। तो गोवा चुनाव में पैसों का इस्तेमाल हुआ, एक बार फिर से दोहराया गया ईडी की ओर से। केजरीवाल के इशारों पर पैसे भेजे गए, ये भी दोहराया गया। इस पूरे मामले को लेकर के अब आम आदमी क्या सोचता है, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी है, अरविंद केजरीवाल अंदर है, दिल्ली चलेगी कैसे? एक आम आदमी क्या सोच रहा है, सुनिए जरा। इन्होंने तो उस आम आदमी को आम आदमी भी नहीं छोड़ा कि जो बेचारा ये कह देता था कि साहब मैं तो आम आदमी हूँ, वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। चोर चोर मुसेरे भाई, राजनीति का जन्म ही घोटाले से होता है। क्योंकि जो भी नेता बनता है सबसे पहले कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता आपको पता ही है, सत्यवादी हरिश्चंद्र तो होता नहीं है। उनको उनके कर्मों की सजा मिली है, क्योंकि उनको जाना था, बहुत बड़े बड़े घोटाले किए उन्होंने, और आने वाले समय में उन पर राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा चलेगा। देखिए, आम आदमी को आप इस वक्त गुस्से में देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें शराब घोटाले को लेकर इस वक्त जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। राजनीति कैसे होती हुई नजर आ रही है, एक रिपोर्ट देखिए। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कह कर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा ने एक बार फिर से सियासी गर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। केजरीवाल को वो दिन याद दिलाए जा रहे हैं जब वो आरोप लगने पर भी इस्तीफा मांग लिया करते थे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि पूरी इंडी अलायंस पर करारा प्रहार किया। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, और अब जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने जुबानी हमले तेज करते हुए केजरीवाल के सभी सियासी गुरुओं को याद कर डाला। अन्ना आंदोलन के जरिए सियासी जमीन तैयार करने वाले केजरीवाल पर बीजेपी ने मौके की राजनीति करने का आरोप लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल और लालू यादव पर तंज कसते हुए हिरासत में सियासत का भी आरोप लगाया। गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल दावा किया करते थे कि अगर उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा तो वो पहले ही इस्तीफा दे देंगे और बाद में मामले की जांच होगी। लेकिन मौजूदा हालात उनके दावों से जुदा है। केजरीवाल गिरफ्तार हुए, रिमांड पर रहे और अब तिहाड़ पहुंच गए, लेकिन सीएम पद छोड़ना तो दूर, वो जेल के अंदर से ही सरकार चलाने की मंशा लगभग जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल का पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने हमेशा आतिशी और सौरभ भारद्वाज ही आते थे, लेकिन आज शराब घोटाला मामले में इन दोनों का नाम आने के बाद से ही दोनों नेता मीडिया से बचते नजर आए। आतिशी तो पत्रकारों के सवाल से भागती दिखाई दी। हालांकि अभी भी इंडी गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं।
ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक बात है। ये कभी अंग्रेजों में ने भी ऐसा नहीं किया था जो ये बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। बच्चा देख रहा है किस प्रकार से बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके देश में चुनाव को रिग करने की प्रथा शुरू की है। एक मकसद था आपका कि अब कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखो ताकि वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। तो ये भाजपा की जो रणनीति है, ईडी ने आज जो कोर्ट में बात रखी और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जो अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, इससे इनकी रणनीति साफ हो जाती। फिलहाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में शिफ्ट कर दिए गए। बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। वहीं शराब घोटाला मामले में 2 नए नाम सामने आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि ईडी की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, चुनावी मौसम है, ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों की सांत्वना बटोर ली जाए, लेकिन संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी तरह का एक संकट है जो नजर आता है फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो इंडी गठबंधन जिसका साथी आम आदमी पार्टी है, जिसके साथी समाजवादी पार्टी है, अब ये किस तरह से मुश्किलों में घिर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। अब हम आपको अगली खबर जो बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से है। ये जो पीडीए का प्लान फेल होने जा रहा है, ओवैसी और पल्लवी का जो खेल सामने आ चुका है, ये कितना मुश्किलों भरा होगा अखिलेश यादव के लिए। क्या अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को भाप नहीं पाए या फिर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं हुई, और इसी का फायदा क्या अब ओवैसी उठाने जा रहे हैं? सबसे पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। ईवीएम बना है, उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए। इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि इसको आगे लेकर जाना चाहिए। पिछड़ा, दलित, मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। और आइए अब आपको बताती हूँ कि ये जो मेल है इसके पीछे कौन सा खेल है। उत्तर प्रदेश में क्या अब तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। जिस तरह से ओवैसी ने कहा है कि वो पल्लवी पटेल को सपोर्ट करेंगे, अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम का गठबंधन हो चुका है, दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। तो अखिलेश की पीडीए को पीडीएम से टक्कर देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कहे क्या पीडीए फ्लॉप हो जाएगा, पीडीएम हावी हो जाएगा। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में क्या सेंधमारी लगा देंगे, क्योंकि आप समझिए समाजवादी पार्टी जो एमवाई फैक्टर की बात करती है उसमें क्या एम को अपने पाले में ओवैसी खींच लेंगे। पल्लवी पटेल ओबीसी समीकरण को क्या अब एक तरह से कहें कि उसमें वो सेंधे लगा देंगी, यानी अखिलेश यादव को एक और झटका हो जाएगा। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को क्या बड़ा नुकसान होने वाला है। वो समाजवादी पार्टी जो इंडी गठबंधन के तहत कैसे बड़े दांव चल रही थी, कांग्रेस के जरिए बड़े दांव चल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो बिखरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कैसे क्या तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनने को तैयार है, और अगर अखिलेश को इससे नुकसान होता है तो फायदा किसको होगा, एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत का रुख बदलने लगा है। यूपी की लड़ाई अब एनडीए बनाम इंडी नहीं, बल्कि इन दोनों के खिलाफ बने एक तीसरे मोर्चे से जुड़ गई है। ये तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मिलकर खड़ा किया है। वैसे तो ये मोर्चा यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन इसका एक और मकसद अखिलेश यादव से अपमान का बदला लेना भी है। यानी ये मोर्चा सीधे सीधे अखिलेश यादव को हराने के लिए मैदान में उतरा है। अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच खटास राज्यसभा चुनाव से ही दिखने लगी थी, लेकिन ये खटास यूपी के एमएलसी चुनाव तक चरम पर पहुंच गई, जिसका नतीजा ये रहा कि अखिलेश और पल्लवी पटेल ने अपनी अपनी राहें अलग कर ली। अब पल्लवी पटेल तीसरे मोर्चे के जरिए चुनावी मैदान में उतर गई हैं, जिसका सीधा नुकसान अखिलेश को झेलना पड़ सकता है। पल्लवी के अलग होने से एसपी के पटेल वोटर्स छिटक सकते हैं।
पिछड़ा, दलित, मुसलमान और सामाजिक न्याय की सोच वाली तमाम पार्टियां जो हमारे साथ जुड़ करके इस मुहिम को और मजबूत करना चाहती हैं, उन सभी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। कल तो आगाज हुआ है और लगातार हम सभी पार्टियों को और भी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सभी की बात को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। यूपी के तीसरे मोर्चे की मजबूत कड़ी ओवैसी भी है। अखिलेश के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ओवैसी यूपी में मुस्लिम वोटर्स का मसीहा बनना चाहते हैं। ओवैसी खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटर्स का वोट लेकर उन्हें भूल जाते हैं। जब भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो अखिलेश उनकी आवाज बनने से पैर खींच लेते हैं। ओवैसी यहाँ तक कह चुके हैं कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए, न कि अखिलेश के पीछे पीछे घूमना चाहिए। ओवैसी के इन बयानों से साफ है कि वो यूपी में अखिलेश के M22 समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि ओवैसी यूपी में अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे, लेकिन वो पल्लवी के प्रत्याशियों को जिताने की बात कर रहे हैं। ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस PDM का साथ देगी। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले के तहत बीजेपी को रोकने का दम भर रहे हैं, लेकिन पल्लवी ने पीडीए के खिलाफ PDM बना दिया। पल्लवी का दावा है कि अखिलेश के पीडीए में ए का मतलब समय और परिस्थिति के साथ बदल जाता है। ए कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा बन जाता है, लेकिन PDM में M का मतलब स्पष्ट रूप से मुसलमान कर दिया गया है, जिससे कोई कंफ्यूजन की स्थिति न बन सके। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। ओवैसी और पल्लवी के तीसरे मोर्चे में एक और किरदार स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे मोर्चे को पिछड़ा और मुसलमान के साथ दलित वोटर्स का भी साथ मिल सकता है, जिससे ये मोर्चा और मजबूत हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में उनके तीसरे मोर्चे में शामिल होने के दावों को और बल मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड साफ नहीं है। यूपी में अगर तीसरा मोर्चा सफल रहा तो इससे अखिलेश यादव को झटका लगेगा। अखिलेश के मुस्लिम और पटेल वोटों के साथ दलित वोट बड़ी संख्या में कटेंगे, जिससे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि तीसरा मोर्चा यूपी में क्या कुछ कमाल कर पाता है। क्या पल्लवी पटेल अपने अपमान का बदला अखिलेश को हरवा कर लेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं कि आखिर अब जिस तरह से पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ में आ चुके हैं, अब ऐसे में इसके मायने क्या होते हैं ये समझिए। ये क्यों साथ में आए? ये आए साथ में अखिलेश को हराने के लिए, अखिलेश को सबक सिखाने के लिए। इसी के साथ इंडी गठबंधन में जो फूट होगी उससे एक बड़ा नुकसान होगा। तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो बिगाड़ना चाहती है, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। तो ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स अगर डिवाइड होते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा फायदा कहा जाता है बीजेपी को मिलता है। पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश का जो स्टैंड है वो साफ नहीं, यानी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। वो कह कुछ रहे, कर कुछ रहे। अल्पसंख्यक समुदाय सपा से छिटक सकता है। तो ये है पूरा का पूरा प्लान।